हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अनवाइंड एडू पॉइंट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। क्लास 6 का चैप्टर नंबर हम 11 कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था, जिसमें हमने पढ़ा था रूट और शूट के बारे में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि लाइफ साइकिल प्लांट्स की क्या होती है। इस टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे कुछ स्टेज में जो है ये डिवाइडेड होता है। जो हमारे ये लाइफ साइकिल होते हैं ये कुछ स्टेज में डिवाइडेड है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में, जैसे कि सीड स्टेज, जर्मिनेशन, उसके बाद सील्डिंग स्टेट, मैच्योर प्लांट, उसके बाद फ्लावरिंग, इसके बारे में है ना। तो हम इसमें जानेंगे एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में। तो बेटा जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है, सीड स्टेज। ठीक है, कि सीड जो बीज होता है, जो हमारा पहला पड़ाव होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है बीज का, वो क्या होता है, प्लांट का बीज होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। अ सीड कंटेन एन एम्ब्रॉय बेबी प्लांट। जो बेटा सीड होता है ना, वो क्या कंटेन करता है, एक बेबी प्लांट कंटेन करता है। जो हमारा प्लांट है, जो जहां से ग्रो कर रहा है, जो उसका मेन जो फाउंडेशन है, वो क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। समझ में आया आपको। उसके बाद उसमें क्या होता है बेटा, फूड स्टोरेज और एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। व्हेन कंडीशन आर राइट, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, सीड जर्मिनेट्स। जब हम जो कंडीशंस उसके लिए अप्लाई, जैसे कि एक सीड को किस चीज की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है और एक टेम्परेचर की जरूरत है। जब वो ये सारी चीजें उसको मिलती है तो वो सीड क्या हो जाता है बेटा, जर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। समझ में आया आपको। आगे हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड स्टेज है, इसमें हम बात करने वाले हैं बेटा जर्मिनेशन की। किसकी बात करने वाले हैं हम, जर्मिनेशन की। अ सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स। सीड जो है वो क्या होता है बेटा, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है ये सारी चीजों को। उसके बाद वो क्या करता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल्स हो जाता है, इसमें सूज जाता है। उसके बाद द सीड कोट ब्रेक ओपन। उसके बाद जो ये सीड होता है ना, ये जो सीड होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोज ओपन। उसके बाद जो बेटा ये सीड है ना, मैं आपको यहाँ ग्रो बना के बताती हूँ, ध्यान से देखिए। ये है, ये सीड है, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डाउनवर्ड में क्या हुआ, रूट जो है ग्रो करने लगे और शूट कहाँ पे, अपवर्ड में ग्रो करने लगे। समझ में आया। हमने हमारी लास्ट लेक्चर में यही बात जानी थी कि एक मैंने आपको एक्टिविटी भी समझाया था इसके बेस पे बेटा, कि जो रूट होते हैं हमेशा डाउनवर्ड क्यों ग्रो करते हैं, जो शूट होते हैं हमेशा अपवर्ड क्यों ग्रो करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेज है वो बेटा क्या है, सीड स्टेज। सेकेंड हमने पढ़ा जर्मिनेशन। अब थर्ड हम पढ़ने वाले बेटा सील्डिंग स्टेज। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सील्डिंग स्टेज, जिससे हम एक सील्डिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एक छोटा सा प्लांट जिसमें कि छोटे से लीफ, छोटे से स्टीम्स, छोटे छोटे ब्रांचेस, छोटे से रूट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीडलिंग बोलते हैं। समझ में आया। तो हम देखते हैं हमारा अगला स्टेज। तो बेटा अगला जो हमारा स्टेज है वो क्या है बेटा, सीडलिंग स्टेज, जिसमें हम पढ़ेंगे द यंग प्लांट्स डेवलप स्मॉल लीफ। जब प्लांट थोड़े यंग हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं बेटे, छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, एक प्लांट है, ठीक है, हमने एक प्लांट को ड्रॉ किया, उसमें क्या हो जाते हैं बेटे, छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, लीव्स उगने लगते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इट स्टार्ट टू मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या करते हैं, आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। ये आप एक ये जो फोटोसिंथेसिस है आपने 100 टाइम्स पढ़े होंगे, मैंने आपको लेक्चर में भी बहुत बार बताया कि प्लांट जो अपना खुद खाना बनाते हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं धीरे धीरे करके वन बाय वन क्या करते हैं, फिर अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं खाना बनाने की, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम बात करेंगे, अब मैं एक बार और आपको बता दी, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के थ्रू जो प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे सीडलिंग स्टेज के बाद क्या हो जाता है,
मैच्योर प्लांट, जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है, उसमें लीव्स डेवलप हो रहे हैं। समझ में आया? तो इसमें उसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट ग्रो करने लगता है, रूट्स अपने जो उसके रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं, वो ग्रो होने लगते हैं। उसके बाद जो स्टीम्स होते हैं वो ग्रो करने लगता है। उसके बाद जो उसकी लीव्स होती है उसको ग्रो करता है। जो उसमें प्लांट है उसमें क्या हो जाते हैं, फ्लावर उगने लगते हैं। समझ में आ गया? फिर वो क्या हो जाता है, एक मैच्योर प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मैच्योर प्लांट कहलाता है। इसके बाद जो है हमारा अगला स्टेज, उसमें हम फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो मैं आपको एक साथ जो है बेटा सारे जो इसके स्टेजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है क्या, है ना। आपको रटने की नीड नहीं हो, आप खुद से अगर आप सोचे भी तो आपको याद रहे कि हाँ मैम ने ये बताया था किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, ऐसा होता है प्लांट्स में, रूट्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे, स्टीम्स ऐसी, मैच्योर प्लांट में ये होता है ना। तो अभी हम बात करेंगे फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन की। तो बेटा आगे हम बात करेंगे हमारे अगले स्टेज की तरफ, वो है क्या, फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन। द प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर विच आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज को, फ्लावर को। अब उसके भी कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगर व्हेन पोलन इज ट्रांसफर, ये जो एक पॉलिनेशन होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो फ्लावर होते हैं वो अपना जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो है उनके पार्ट जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, और उसके बाद एक नया फ्लावर ग्रो करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये उसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम मेल एंथर। मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट, हम फ्लावर के मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं, और उसके फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। जब ये ट्रांसफर होता है किस चीज में, पोलन में, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। उसके बाद एक नया फ्लावर का क्या होता है, डेवलप होता है। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन की, कि ये प्लांट में फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा आगे जो अगला जो हमारा स्टेज है उसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन की, कि फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जब वो मेल एंथर और स्टिग्मा जब ट्रांसफर होते हैं पोलन में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया। अ सीड फॉर्म्स इन द ओवेरी, और उसके बाद जो सीड है वो क्या फॉर्म करते हैं, ओवेरी, और उससे क्या होता है, डेवलप किसका होता है, फ्रूट का। समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम बात करेंगे सीड डिस्पर्जल की, कि सीड डिस्पर्जल किस तरह से होता है। जब एक मैच्योर फ्रूट, जब फॉर एग्जांपल कि एक एप्पल है, एक पेड़ में उगा है, तो क्या एक मैच्योर फ्रूट हो गया। फिर जब उसकी जो सीड्स है उसको हमने फिर से स्प्रेड कर दिया, उसको फिर से हमने वो किया, तो वैसे ही करके धीरे 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 करके क्या हो जाती है, वो एक साइकिल बन जाती है। समझ में आया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सीड वाला स्टेज, फिर जर्मिनेशन, फिर मैच्योर प्लांट, फिर फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, फिर सीड डिस्पर्सल। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेज था। उसके बाद क्या हो जाता है, वो साइकिल चलने लगती है उसी तरह से। फिर ये जो सीड्स है हम उनको फील्ड में डालेंगे, फिर ये पेड़ उगेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस होगी। समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल की। किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल की। और जिसमें सबसे हमारा पहला, जिस एनिमल के बारे में हम सबसे पहले लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं वो है मॉस्किटो। हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल के बारे में। और उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे लाइफ साइकिल किसका बेटा, मॉस्किटो का। ठीक है, तो बेटा हम लाइफ साइकिल पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले एक मतलब एनिमल का जन्म होता है, फिर वो ग्रोथ होता है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होता है, फिर उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ये जो होती है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। समझ में आया आपको। तो हम सबसे पहले जिसकी बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल की, वो कौन सा है बेटा, मॉस्किटो। हम मच्छर की लाइफ साइकिल की बात करने वाले, जिसमें सबसे पहला उसका स्टेज होता है बेटा एग स्टेज। ठीक है, किसका होता है, एग स्टेज।
फीमेल मॉस्किटो जो होती है बेटा वो क्या करती है, अंडे देती है कहाँ पे, सरफेस पे, और या फिर सरफेस स्टेटेड जो वाटर होता है ना उसमें क्या करती है, वो अंडे देती है। उसके बाद जो वो अंडे देती है तो क्या होता है, वो अंडे में से 1 से 3 दिन के बीच में क्या हो जाता है, वो अंडे में से क्या हो जाता है, एक छोटा सा जो पहले तो वो अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेज आता है लार्वा स्टेज, जिसमें वो क्या होता है, जो लार्वा जो है कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है, और वो कैसी दिखती है, वो जो अंडे में से छोटा सा एक बच्चा निकलता है ना, उसे वो कैसी दिखती है, टिनी वॉर्म्स की तरह, मतलब छोटे छोटे केचुओं की तरह दिखती है। और उसके बाद वो क्या करती है, ब्रीथ सरफेस पे क्या, जमीन पे वो क्या करती है, सांस लेती है, समझ में आया। और धीरे धीरे वो अपने शरीर को क्या करती है, सहलाती है, ताकि वो क्या हो सके, बड़ी हो सके। मच्छर की जो प्रोसेस होती है ना ग्रोथिंग की, वो यही होती है, समझ में आया आपको। अगला जो स्टेज है हमारा पुपा स्टेज, प्यूपा स्टेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्यूपा स्टेज। और फिर एडल्ट मॉस्किटो। तो उसके बाद जो होता है बेटा प्यूपा स्टेज होता है, जो लार्वा होता है ना, जो लार्वा स्टेज जो प्यूपा होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। उस टाइम पे वो कुछ खाने लायक तो नहीं रहता, और वो किस तरीके के दिखते हैं बेटा, कॉमा शेप के। किस तरीके के दिखते हैं, कॉमा शेप्ड के, समझ में आया। और वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और वो प्यूपा के अंदर जो है मॉस्किटो होता है, जो क्या करता है, धीरे धीरे करके एडल्ट होता है। अब जो हमारा इसमें अगला है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडल्ट मॉस्किटो के बारे में, ठीक है। तो बेटा अभी हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की बात करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेज है वो एग का रहेगा। सेम हमारे मॉस्किटो की तरह इसमें भी फीमेल जो फ्रॉग होगी वो वाटर में क्या करती है बेटा, एक एग रिलीज करती है। वो जेली टाइप ले 100 एग्स, ओके, नॉट अ 100 एग को क्या करती है, वो रिलीज करती है। और वो कैसी दिखती है बेटा, जेली टाइप की। कैसी दिखती है, जेली टाइप की वो जो है एग्स दिखती है, और वो कहाँ पे, वाटर में। उसके बाद जब वो एग रिलीज करती है, उसके बाद जो है उसमें छोटे छोटे से उसमें जो जब वो एग रिलीज करती है तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से डेवलप क्या करते हैं, टेडपोल। क्या करते हैं, टेडपोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लार्वा। ये हमारा सेकेंड स्टेज होता है, लार्वा जिसे हम बोलते हैं, और टेडपोल भी। ये जो है एग के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको हम बात करते हैं, जिसमें अभी हमने मॉस्किटो में भी लार्वा के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो होता है, ये लार्वा का जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, अंडे जो एग होता है उसमें से क्या होती है, टेडपोल मतलब लार्वा, जो छोटी सी फ्रॉग होती है वो क्या आती है, बाहर आती है। फिर वो धीरे धीरे वाटर में क्या करती है, ब्रीथ करती है, वाटर में रहती है। और फूड किससे करती है, जो फ्रॉग होती है वो क्या, एल्गी और प्लांट, पानी के अंदर जो एल्गी और प्लांट होते हैं ना, उनको क्या करती है, वो खाती है। समझ में आ गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे टेडपोल विथ लेग्स। इसका जो अगला स्टेज होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है बेटा, कि जो इसके लेग्स होते हैं ना, जो फ्रॉग में एक सबसे जो डिफरेंट बात ये है कि जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो अपना जो बैक वाला जो उनका पैर होता है ना, उसको स्ट्रेच सबसे पहले करते हैं। तो उनका जो सबसे बैक वाला जो पैर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले ग्रो करता है, एंड उसके बाद फ्रंट वाला जो उनका पैर होता है वो बढ़ता है। समझ में आया। उनका जो पीछे वाला पैर होता है वो सबसे पहले बढ़ता है, और जो फिर आगे वाला पैर होता है उसके बाद बढ़ता है। समझ में आ गया। उसके बाद उनकी जो टेल होती है, जो उनकी पूंछ होती है, वो क्या होती है, छोटी छोटी करके क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, और पैर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। समझ में आया। इसके बाद जो अगला स्टेज है उसमें क्या आता है बेटा, यंग फ्रॉग। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रॉग बढ़ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो अपने टेल को क्या करता है, श्रिंक करता है। उस टेल को क्या करता है, बार बार श्रिंक करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो जो फ्रॉग होता है वो क्या हो जाता है, यंग हो जाता है। और उसके बाद वो एयर में ब्रीथ करने लगता है, वाटर में रहने लगता है। और जिस तरीके से आप अपने आसपास अलग अलग तरीके के फ्रॉग्स को देखते हैं, वैसे ही। समझ में आ गया आपको यंग फ्रॉग के बारे में। उसके बाद जो इसकी अगली प्रोसेस है वो
एडल्ट फ्रॉग। यंग फ्रॉग के बाद क्या हो जाता है बेटा? एडल्ट। उसके बाद जो है उसकी सारी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, हर चीज हो जाता है। उसके बाद वंस अगेन जो हमारी फीमेल फ्रॉग होती है वो रिप्रोड्यूस करती है एक एग वाटर में, फिर वो जेली शेप की होती है और ऐसे ऐसे करके जो है एक प्रोसेस साइकिल बनती है। पहले एग, फिर टैडपोल, फिर टैडपोल विथ लेग्स, उसके बाद यंग फ्रॉग और फिर उसके बाद एडल्ट फ्रॉग। समझ में आया आपको? तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर साइंस का 11th यहीं पर फिनिश होता है। और अगर आपको कोई डाउट कुछ भी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप जरूर से जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अनवाइंड एडू पॉइंट।